और इसके बाद खबर विस्तार से दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। सीएम केजरीवाल को शर्तों के साथ मिली है जमानत। केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल। गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे सीएम केजरीवाल। गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते सीएम केजरीवाल। वहीं सीएम केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में आदेश पर होना होगा पेश। केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने पर भी लगाई गई रोक। सीएम केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। सचिवालय जाने पर भी सीएम के लिए रोक। सीएम केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। केजरीवाल सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। तो 4 शर्तों के बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दी गई है। इससे पहले ही ईडी के केस में सीएम केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल पाई थी। इसके बाद सीबीआई की केस को लेकर वो लगातार जेल में थे। 177 दिनों के बाद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सीबीआई केस में अब केजरीवाल को जमानत मिली है। 21 मार्च को ही गिरफ्तारी के बाद 177 दिनों के बाद लगभग केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। तो 4 शर्तों के साथ सीएम केजरीवाल को जमानत दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में सरकारी कामकाज से जुड़ी किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे केजरीवाल। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने पर रोक लगाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, सीएम केजरीवाल को जिस तरह से राहत मिली है, सीबीआई केस में जमानत मिल चुकी है और 177 दिनों के बाद बाहर आएंगे। हालांकि 4 शर्तें भी इस पर रखी गई हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल प्रियंका, बताते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल को काफी लंबे समय बाद 177 के दिन बाद एक जमानत मिली, क्योंकि ईडी में पहले ही उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई ने फिर उनको गिरफ्तार किया था। लगातार कहीं ना अरविंद केजरीवाल फिर भी जेल में थे कि आज उनको राहत जरूर मिली है, लेकिन उसमें शर्त है कि 10-10 लाख यानी 2 जजों ने इसका फैसला सुनाया था। दोनों की तरफ से 10-10 लाख का की जमानत पर अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया है, जमानत दी गई है। बताते हैं वहीं पर कई शर्तें लगाई गई हैं। जिस तरह से ईडी में शर्त रखी थी कि अरविंद केजरीवाल ना ही तो दफ्तर जाएंगे, ना ही सीएम आवास जाएंगे, ना ही किसी गवाह के साथ बातचीत करेंगे, ना ही उसको वो करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अभी बॉन्ड है, यानी कि पूरी पाबंदी के अंदर है। तो ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जब से बुलाया जाएगा यानी ट्रायल कोर्ट में, तो उनको आना पड़ेगा। यानी जमानत के साथ साथ इनकी शर्तें रखी गई है क्योंकि ये शर्त लगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं देश छोड़कर तो नहीं भाग जाए। वही शर्त कोर्ट ने भी कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री है, एक जिम्मेदार पद है, इस तरह से वो शायद तो दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे या देश छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वकील ने ये शर्त सीबीआई ने भी कहा था, वही वकील ने ये कहा था उनके कि वो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में उनको जमानत जरूर मिल गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या अब जो सीबीआई अगला स्टैंड जो लेके आएगी, क्या अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर पाएगी या ईडी की तरफ से जो जमानत करके ईडी दोबारा गिरफ्तार कर पाएगी? तो ऐसा सवाल बनता है कि क्योंकि चुनावों का माहौल है, तो चुनावों के समय कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के समय जमानत दी गई थी, वैसे विधानसभा चुनाव है तो जमानत मिली है। लेकिन शर्त ऐसी बहुत ट्रायल उसमें अब अपनी जमानत को लेकर के जो तिहाड़ जेल के अंदर कोर्ट में कोई बात होती है, वो अपने भाषण में नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ करते हैं तो उस पर में कार्रवाई भी की जा सकती है उसमें, क्योंकि जो शर्त है अपना ट्रायल का जो प्रचार है, जो जनता के बीच की बात है, उस पर बात कर सकते हैं। देखिए अंदरूनी जो कोर्ट की बात है या फिर तिहाड़ जेल की बात है या प्रशासन की बात है, वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे ताकि जिससे कि तो कोर्ट का अवमानना हो। तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिल चुकी है, लेकिन विधानसभा जो हरियाणा का चुनाव है, पूरे 90 कैंडिडेट उनको उतार रहे हैं। अब वहां पर जंक्शन के साथ ये पूरी पार्टी उतरेगी, लेकिन यह कहीं ना कहीं अभी सौरभ भारद्वाज की बाइट हुई है, उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी को जिस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई आम आदमी बीजेपी की तरफ से लगातार परेशान किया जा रहा था, तंज किया जाता, लेकिन आज जिस तरह से राहत मिली है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हुई और ये आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। जी बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तैयारियां भी सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर जोरों शोरों पर हो रही होंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर खबर है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक है, सचिवालय जाने पर रोक है, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए ये जब वो तिहाड़ जेल में है तब भी वही स्थिति है, वो जब बाहर निकले तब भी वही स्थिति, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो विकास है वो लगातार कहीं ना कहीं डूबता नजर आ रहा है। दिल्ली में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ की जो उनके आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तनख्वाह से परेशान है, जो उनके ड्यूटी से बच्चा घोटाले की बात कर रहे हैं वो परेशान है, हड़ताल पर चल रहा है।
देखिए कई ऐसी समस्याएं, अगर एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में भी लगातार कहीं ना कहीं जो जल भराव है, दिल्ली की स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो रही है। उनके कर्मचारी व एमसीडी कर्मचारी, उनका भी कहना है कि तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि दिल्ली को किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे हम अगर बाहर आते हैं, लेकिन जब वो पिछली बार जब बाहर आए थे तो शायद वो सिर्फ अपने प्रचार में लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए जो राहत की बात करते थे, जो समस्याओं की बात करते थे या रोजगार की बात करते थे, वो सामने नहीं आती थी। तो ऐसा हम देखना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को संभालेंगे या फिर चुनाव प्रचार में लगातार हरियाणा या फिर जो जम्मू कश्मीर में कई जगह चुनाव है वहां पर प्रचार करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली सबसे महंगा है, क्योंकि दिल्ली उनका विकास घर उनका है और वहीं के लिए दिल्ली ने उनको वोट दिया, जो उनको जिम्मेदारी थी वो अभी तक दिल्ली में देखने को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि कई ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हो या मंत्री हो लगातार ईडी और सीबीआई की कतार पर रहते हैं। अभी अहमदुल्ला खान जो बोर्ड की संपत्ति में जो 13.5 करोड़ की संपत्ति में गिरफ्तार हुए क्योंकि दुरुपयोग किया था की। तो ऐसे हम देखना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से आगे लेके चले। जी बिल्कुल, तो जिम्मेदारी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद सुनीता केजरीवाल का पोस्ट आया है, आम आदमी परिवार को बधाई वो देती हुई नजर आई हैं। दिल्ली में आज खासतौर से केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर और तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल है आपके कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए जैसे सुबह से लोग वैसे एकत्र हो रहे थे और उम्मीद भी जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और शाम तक वो अपने दफ्तर घर पहुंचेंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके विधायक थे, जो उनके निगम पार्षद थे, वो आम आदमी पार्टी दफ्तर सुबह से एकत्र हो गए थे। लेकिन जैसे जमानत मिली और लगातार तैयारी की गई, वहाँ पे उनके मंत्री मौजूद थे, सोनभाद्रा आशीष जी मौजूद थे, उनके विधायक मौजूद थे और खुशी मनाई है कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की जीत है वो आज जीत हमें देखने को मिली है। क्योंकि अब मनीष सिसोदिया भी बाहर है, अरविंद केजरीवाल भी बाहर है, संजय सिंह भी बाहर है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राहत है वो मिलती नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अब जो हमारी सरकार है वो पूरे वादे करेगी, पूरे काम करेगी। जो महिला योजना थी, जो 1000 रुपए हर महिला को देने थे उनके खाते में डालने थे, अब देखना ही होगा जब कोर्ट ने उनके सरकारी दफ्तर जाने और मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए और फाइलों पर साइन करने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्या जो योजनाएं उन्होंने दी थी, जो वादे किए थे, वो किस तरह से पूरा करेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर मैं बाहर आता हूँ तो मैं सारा कुछ दिल्ली की जनता को दूंगा, विकास की बात करूंगा। लेकिन देखना है कि अब कैसे उसको पूरा करेंगे, क्योंकि पूरी प्रतिबंध उनके जो हाथ है वो पूरे बांध दिए गए कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं घोटाला, ये कोई सामने जो सबूत है उनको मिटाया जा सकता है, ये तक के दायरे में उनको ये पूरी पाबंदी लगाई। जी बिल्कुल, तो सबूतों को लेकर रोक लगाई गई है। इसके अलावा 4 शर्तों पर सीएम केजरीवाल को जमानत दी गई है और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया एक बार फिर से एक साथ होंगे। तो अब आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीतिक घमासान भी एक बार फिर से जोरों शोरों से शुरू होने वाला है, कई विधानसभा चुनावों को लेकर भी और साथ ही साथ केंद्र पर हमले को लेकर भी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार कहीं ना कहीं खींचातानी लगातार आज से नहीं पहले से ही चलती नजर आई है। क्योंकि चाहे बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार को लगातार वो टारगेट करती है। आम आदमी पार्टी की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केजरीवाल से करते हैं कि कहीं वो उनके जो बराबर है वो उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। तो कई सवाल होते हैं। लेकिन हम देखते हो कि जिस तरह सब चुनाव है विधानसभा की, लोकसभा में भी वही बयानबाजी आते, लेकिन आम आदमी पार्टी को कहीं से भी कोई सीट नहीं मिल पाई थी। वो उनको वहां का हार का मुंह देखना पड़ा था। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में काफी प्रचार किया था, लेकिन वहां से भी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुशील गुप्ता वो हार गए थे। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। तब देखना है कि अब जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन सीटों को लेकर सहमति नहीं पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी अब 3 तरीके, क्योंकि एक बीजेपी है, सिर्फ कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी है। अपने कौन पेपर निभाता है और क्या क्या वादे करते हैं, क्योंकि वादे जरूर होते हैं, लेकिन वादों के बाद जब जनता पूछती है तो शायद केंद्र सरकार पर डाल दिया जाता है। तो जनता वहीं की वहीं कहीं रहती है। लेकिन जनता को सोचना है कि इस बार किसको वोट दिया है, क्योंकि जो उनके काम सुनेगा वही नेता बनेगा। जी बिल्कुल अजय, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अरविंद केजरीवाल को जमानत जिस तरह से मिली है और 177 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे। सीबीआई केस में ये जमानत मिली है। मनु सिंघवी की दलीलों के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत की 2 याचिकाएं दायर की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनके वकील के द्वारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई हुई है और उसके बाद ये जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है।
तो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट कर आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार को बधाई भी दी है। अब देखना होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो हरियाणा विधानसभा में जिस तरह से चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, लगातार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आया है। फिलहाल अकेले सीटों को लेकर अभी कुछ सामंजस्य बैठ नहीं पाया है। अब देखना होगा कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद क्या कुछ समीकरण दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बनते बिगड़ते नजर आते हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में और सीधे इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे हैं। आपको लिए चलते हैं, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। बैठा था, अचानक बाहर हल्ला हो रहा था तो मैं गया, मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा ये क्या लाइन क्यों लगी है? तो वहां पे मुझे बताया गया कि वहां एक वैन आके रुकी थी और वैन से दवा मिल रही थी। तो मैंने कहा ये दवा काहे की मिल रही भाई? उसने कहा साहब ये लेप्रोसी के खिलाफ हमारा एक अभियान चल रहा है, उसमें दे रहे। तो मैंने कहा कि सब लोग कुष्ठ रोगी हो गए क्या? कहा सब मांग रहे हैं। तो अबे हमने कहा ऐसे दे दोगे किसी को भी? और सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या तुम लोगों को कुष्ठ रोग हो गया क्या? क्यों तुम मांग रहे हो दवा, क्यों ले रहे हो? कहा सब फ्री में मिल रही है। अरे कौन सी बात हो गई? बांटने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों ने भी किया। फ्री में मिल रही है तो हम दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसकी कीमत को समझना पड़ेगा, जरूरतमंद को देना पड़ेगा, जरूरतमंद को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है आज के दिन पे। जब हम केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई के पास आने वाली भीड़ को देखते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि नीचे स्तर पर क्यों ये भीड़ केंद्रित नहीं हो पाती। ये संस्थान उतने ही लोग यहां पर आए, अनावश्यक भीड़ न हो, बल्कि उतने लोग यहां पर आए और शेष अन्य लोगों को हम नीचे स्तर पर, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या सीएससी हैं, पीएससी हैं, या पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर टेलीमेडिसिन के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए। हर सप्ताह जिले की टीम किसी न किसी पीएससी के अंदर वहां के चिकित्सक जाकर के आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं और करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए। क्या हम इसके विस्तार को और आगे बढ़ा सकते हैं? होता क्या है जब लोगों को लगता है कि सब फ्री में मिल रहा है तो क्या उनको ये लगता है जैसे दवा ले लेंगे तो ये कोई टॉनिक होगी। वो टॉनिक तो नहीं, लेकिन टॉन्सिल जरूर पैदा कर देगी। और ये चीजें अक्सर देखने को मिलता है। आज मेरा ये मानना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन ने इतना फैसिलिटेट किया है। उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी, याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी होगी कि आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, यह संभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है।
कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दी जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वह फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापकगण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार ये बहुत मायने रखता है। एक डॉक्टर अनुभवी होने के साथ साथ उस फील्ड का विशेषज्ञ होने के साथ साथ उसका उतना ही संवेदनशील होना भी आवश्यक होता है। अगर वह ये तीनों गुणों से परिपूर्ण है तो आम जनता उसके प्रति कितनी अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग उसके प्रति था सम्मान का भाव रखते हैं और उस सम्मान के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अब ये हॉस्पिटल ही नहीं, अब तो ये इंस्टीट्यूट बन चुका है। अभी भी हमें देखना होगा एक एक पेशेंट के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, बीमारी के उपचार के लिए किस किस चरण में आपको क्या कुछ करना पड़ा है, ये सारे लक्षण बता देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे। यह आवश्यक नहीं कि एक ही दवा एक व्यक्ति पर, सभी लोगों पर एक पर अगर वह अनुकूल हुई। तो आप लखनऊ से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि देर रात पुलिस गंग नहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक कार को रोका। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बता दें कि बदमाश मंगलोर में 7 सितंबर को हुई लूट के मामले में शामिल है। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज है। आज अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहां पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी इसका ऑपरेट किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।